Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. I hope that everyone is performing wonderfully. In this video lecture, I will discuss with you guys some important MCQs of anatomy which will be very beneficial for you guys in almost every competitive examination. So guys, without wasting time, let's get right into the video. So today's question number first is, at what vertebrae level does the spinal cord end? यानी किस वर्टेब्रे लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है, खत्म होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। T1 T2, L1 L2, T12 L1 sacrum. So its right answer is option number B, that is L1 L2 level. L1 L2 level, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच स्ट्रक्चर इज नॉट कंटेन्ड इन द कार्पल टनल। कार्पल टनल में इन स्ट्रक्चर्स में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व। तो जो इसमें अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व कार्पल टनल में नहीं होता है। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द अल्नर नर्व। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच टाइप ऑफ जॉइंट इज एट द बेस ऑफ द थंब। यानी जो बेस ऑफ द थंब होता है वहां पे कौन से किस्म का जॉइंट होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द सैडल जॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच मसल इज द इनिशिएटर ऑफ शोल्डर एब्डक्शन। शोल्डर एब्डक्शन के लिए कौन सी मसल इनिशिएटर होती हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस मेजर, सुप्रास्पाइनेटस, डेल्टॉइड। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल। तो ये शोल्डर एब्डक्शन के लिए इनिशिएटर होती हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द 4 क्लासेस ऑफ बोन्स। हमें 4 टाइप्स ऑफ बोन्स बताने हैं, कौन से हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। नंबर फर्स्ट इज लॉन्ग, शॉर्ट, रेगुलर, इरेगुलर। सेकंड इज बिग, स्मॉल, फ्लैट, बल्जेड। क्लियरली ये नहीं होता है इसमें। नंबर थर्ड ऑप्शन इज लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर। एंड नंबर लास्ट इज बिग, स्मॉल, रेगुलर, इरेगुलर। सो अगर आपने पढ़ा होगा बोन्स तो उसमें आपने टाइप्स पढ़े होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is the major function of intervertebral discs is to। तो जो इंटरवर्टेब्रल डिस्कस होती हैं तो उनका जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है। आपको पता ही है कि वर्टेब्रे के दरमियान क्या होते हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्कस। तो उन इंटरवर्टेब्रल डिस्कस का फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। एब्जॉर्ब शॉक, स्ट्रिंग द वर्टेब्रे टुगेदर, प्रिवेंट इंजरीज, प्रिवेंट हाइपरटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एब्जॉर्ब शॉक। वो शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज डैश डैश डिलीवर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। यानी कौन सी आर्टरी या वेन आपको बताना है कि जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, डिलीवर करती हैं लंग्स तक। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। पल्मोनरी वेन, एआर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी। सो इट्स राइट आंसर इज क्लियरली पल्मोनरी आर्टरी, ये याद रखना, ठीक है। सारी आर्टरीज कैरी करती हैं
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ बॉडी में एक आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह से सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में एक वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, दैट इज द पल्मोनरी वेन। तो ये याद रखना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज एयर ऑसिकल इंसस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। देखिए हमारी बॉडी में 3 एयर ऑसिकल्स होती हैं, स्टेपीज, मैलियस एंड इंसस। तो जो एयर ऑसिकल इंसस होता है वो किस बून का मॉडिफाइड फॉर्म होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। नंबर फर्स्ट इज जुगल बून, कॉर्डेट बून, आर्टिकुलर बून, हायोमैंडिब्यूलर बून। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉर्डेट बून। इसका राइट आंसर है कॉर्डेट बून। Now let's move to question number 9. Question number 9 is inner mucosa of the stomach is raised into large number of folds called as। जो स्टोमक का इनर म्यूकोसा होता है वो रेज्ड होता है किसमें? बहुत सारे फोल्ड्स में। उन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। विलाई, सीलिया, रुगे, कैपिलरीज। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रुगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच रिब्स हैव बकल हैंडल टाइप ऑफ मूवमेंट। तो कौन सी रिब्स ऐसी हैं जिनको बकल हैंडल टाइप मूवमेंट होती हैं? बकल हैंडल टाइप तो आपने देखा होगा, जो बकल होता है या जिसको हम बोलते हैं बकेट, बकेट का जो हैंडल होता है वो ऐसे होता है, यानी सेंटर में वो रेज्ड होता है और एंड्स पे वो डाउन होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बकल हैंडल टाइप ऑफ मूवमेंट। तो किन रिब्स में बकल हैंडल टाइप ऑफ मूवमेंट्स होती हैं? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। रिब नंबर 1 to 2, रिब नंबर 1 to 3, रिब नंबर 6 to 10, रिब नंबर 11 to 12। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिब नंबर 6 to 10। देखिए जो रिब नंबर 6 to 10 होते हैं उनमें क्या होता है कि जो रिब्स होती हैं वो एलिवेट होते हैं एंड दे मूव द आउटवर्ड्स, वो आउटवर्ड्स मूव होते हैं, ठीक है। सो इट्स राइट आंसर इज रिब नंबर 6 to 10। Now let's move to question number 11. Question number 11 is process of formation of blood corpuscles is called। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ब्लड कॉर्पस्कल्स बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। हीमोलाइसिस, हीमोजोइन, हीमोपोइसिस, हीमोटर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज hemopoiesis। Hemopoiesis is the formation of blood corpuscles in the body. Now let's move to question number 12. Question number 12 is connection between axon and dendrite is called as। जो कनेक्शन होता है किसके दरमियान? एक्सॉन और डेंड्राइट के दरमियान, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्लियरली इसका जो राइट आंसर है दैट इज द स्नैप्स। स्नैप्स इज सिंपली द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और यू कैन से बिटवीन एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द पीएच ऑफ सलाइवा इज। सलाइवा का जो पीएच होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। 6, 6.8, 7.5, 9.6। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6.8। जो सलाइवा होती हैं उसका जो pH होता है दैट इज द 6.8। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज which of the following are the chisel shaped teeth used for biting। इनमें से कौन से टीथ चिजल शेप्ड होते हैं जिनको हम यूज करते हैं बाइटिंग के लिए?
तो ऑप्शन इज देखते हैं क्या क्या है, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रेमोलर्स। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज incisors. Now let's move to question number 15. Question number 15 is Kwashiorkor disease occurs due to the deficiency of. तो यहाँ पे के साइलेंट रहता है, तो कुछ लोग के भी पढ़ते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन के यहाँ पे यूजुअली साइलेंट रहता है। क्वाशियोरकर डिजीज इसको हम बोलते हैं। तो क्वाशियोरकर डिजीज ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। क्वाशियोरकर डिजीज किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है, लिपिड्स, शुगर्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन्स। Now let's move to question number 16. Question number 16 is the liquid which collects in Bowman's capsule is. ऐसा लिक्विड जो कि कलेक्ट होता है बाउमैनस कैप्सूल में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है, कंसंट्रेटेड यूरिन, ब्लड प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन एंड वाटर, यूरिया, ग्लाइकोजन एंड वाटर। Its right answer is option number B, that is blood plasma minus proteins. Very important question. Now let's move to question number 17. Question number 17 is the embryo developed from somatic cells is called as. ऐसा एम्ब्रियो जो कि सोमैटिक सेल्स से डेवलप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है, एम्ब्रियोइड, साइब्रिड, callus, hybrid. Its right answer is embryoid. Now let's move to question number 18. Question number 18 is what is the dry form of inflammation without a significant collection of fluid in the pleural cavity called? ऐसी इन्फ्लेमेशन जो कि ड्राई फॉर्म में होती हैं जिसमें फ्लूइड कलेक्ट नहीं होता है प्लूरल कैविटी में, ऐसी ड्राई फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है, इंटरकॉस्टल नर्व्स, प्लूरा, प्लूरिसी, न्यूमोथोरैक्स। इट्स राइट आंसर इज प्लूरिसी, प्लूरिसी या ड्राई प्लूरिसी। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is what is the primary function of villi in the small intestine? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो विले होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन, टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, टू स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड, टू सिक्रीट बाइल। Its right answer is option number A, that is to increase the surface area for nutrient absorption. Now let's move to question number 20 and today's last question, that is which cell secretes the matrix for bone formation? कौन सी सेल ऐसी होती हैं जो कि बोन फॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स सिक्रीट करती हैं? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, ऑस्टियोक्लास्टोमा, मीजोब्लास्टस, ऑस्टियोब्लास्टस, ऑस्टियोक्लास्टस। सो जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो गाइज दीज वर द 20 क्वेश्चंस ऑफ एनाटमी। तो इनको आप मार्क कर लेना या कहीं पे लिख लेना ताकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे फ्यूचर में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।